अगर मैं आपसे कहूं कि आपके घर में एक ऐसी मशीन लगी है जो देखने में तो बिल्कुल साधारण लगती है, लेकिन उसके अंदर हर सेकंड एक वैज्ञानिक चमत्कार हो रहा होता है, तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। बाहर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस है, सड़कें तप रही हैं, हवा भी आग जैसी लग रही है, लेकिन उसी समय आपके कमरे में बैठा इंसान ठंडी हवा का मजा ले रहा होता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि जितना आपका कमरा ठंडा होता जाता है, उतना ही एसी का बाहरी हिस्सा गर्म होता जाता है। आखिर एक ही मशीन एक तरफ बर्फ जैसी ठंडक और दूसरी तरफ आग जैसी गर्मी कैसे पैदा कर सकती है? क्या एसी सच में ठंड बनाता है, या फिर इसके पीछे छिपा है विज्ञान का ऐसा रहस्य जिसे ज्यादातर लोग आज तक नहीं समझ पाए? आज हम एसी के अंदर की उस अद्भुत दुनिया में उतरेंगे, जहां प्रेशर, तापमान और एक खास गैस मिलकर आपकी गर्मी को चुपचाप घर से बाहर निकाल देती है। दोस्तों, आज दुनिया में करोड़ों लोग एसी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एसी वास्तव में काम कैसे करता है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि एसी किसी तरह ठंड पैदा करता है, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। विज्ञान के अनुसार एसी ठंड नहीं बनाता, बल्कि गर्मी को हटाता है। यही एसी का सबसे बड़ा रहस्य है। जरा सोचिए, अगर आपके कमरे में एक बाल्टी गर्म पानी रखी हो और आप उसे ठंडा करना चाहें, तो आपके पास दो रास्ते हैं। या तो उसमें बर्फ डाल दीजिए, या फिर उसकी गर्मी को किसी तरह बाहर निकाल दीजिए। एसी दूसरा तरीका अपनाता है। वो आपके कमरे की गर्मी को पकड़ता है और उसे बाहर फेंक देता है। इसलिए एसी को कूलिंग मशीन से ज्यादा हीट ट्रांसफर मशीन कहना सही होगा। लेकिन ये काम होता कैसे है? इसके लिए एसी के अंदर एक खास पदार्थ होता है जिसे रेफ्रिजरेंट कहते हैं। यही एसी की असली जान है। ये कभी गैस बनता है, कभी लिक्विड, और इसी दौरान गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता रहता है। अब कहानी शुरू होती है एसी के दिल से, जिसे कंप्रेसर कहते हैं। ये आमतौर पर बाहर लगे यूनिट में होता है। इसका काम रेफ्रिजरेंट गैस को दबाना होता है, और विज्ञान का एक नियम कहता है कि जब किसी गैस को दबाया जाता है तो उसका तापमान बढ़ जाता है। इसलिए कंप्रेसर से निकलने वाली गैस बेहद गर्म हो जाती है। अब ये गर्म गैस कंडेंसर कॉइल में पहुंचती है। यहाँ लगा फैन लगातार हवा फेंकता है और गैस अपनी गर्मी बाहर छोड़ने लगती है। यही कारण है कि एसी का आउटडोर यूनिट इतना गर्म महसूस होता है। असल में वो आपके कमरे की गर्मी बाहर निकाल रहा होता है। अब यहाँ एक मजेदार सवाल, अगर किसी दिन आप एसी के आउटडोर यूनिट को कमरे के अंदर रख दें तो क्या होगा? बहुत से लोग सोचेंगे कि कमरा और ज्यादा ठंडा हो जाएगा, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। कमरा पहले से ज्यादा गर्म हो जाएगा, क्योंकि एसी जितनी गर्मी निकालता है उससे ज्यादा गर्मी बिजली की वजह से पैदा करता है। इसलिए आउटडोर यूनिट का बाहर होना जरूरी है। गर्मी बाहर छोड़ने के बाद रेफ्रिजरेंट एक बहुत पतली ट्यूब से गुजरता है, जिसे एक्सपेंशन वाल्व कहते हैं। यहाँ उसका प्रेशर अचानक कम हो जाता है और उसका तापमान तेजी से गिर जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डिओड्रेंट स्प्रे करते समय कैन ठंडी लगने लगती है। अब ये ठंडा रेफ्रिजरेंट इंडोर यूनिट की कॉइल तक पहुंचता है। कमरे की गर्म हवा इस कॉइल से गुजरती है और अपनी गर्मी रेफ्रिजरेंट को दे देती है। इसके बाद वही हवा ठंडी होकर वापस कमरे में आती है और हमें लगता है कि एसी ठंड पैदा कर रहा है, जबकि वास्तव में वो सिर्फ गर्मी हटा रहा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि एसी से पानी क्यों टपकता है? बहुत से लोग सोचते हैं कि एसी पानी बनाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कमरे की हवा में हमेशा कुछ नमी मौजूद रहती है। जब ये नमी ठंडी कॉइल से टकराती है तो पानी की बूंदों में बदल जाती है। यही पानी ड्रेन पाइप के जरिए बाहर निकलता है। इसलिए एसी सिर्फ ठंडक ही नहीं देता, बल्कि हवा की नमी भी कम करता है। अब एक और दिलचस्प बात, एसी और फ्रिज में क्या फर्क है? जवाब है बहुत कम। दोनों लगभग एक ही विज्ञान पर काम करते हैं। दोनों के अंदर रेफ्रिजरेंट घूमता है और दोनों गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि फ्रिज एक छोटे बॉक्स को ठंडा करता है, जबकि एसी पूरे कमरे को। अब बात करते हैं उस सवाल की जो लगभग हर घर में पूछा जाता है, एसी की गैस खत्म हो गई क्या? सच्चाई ये है कि सामान्य परिस्थितियों में एसी की गैस कभी खत्म नहीं होती। वो एक बंद सिस्टम में लगातार घूमती रहती है। गैस तभी कम होती है जब कहीं लीकेज हो जाए, यानी गैस इस्तेमाल होकर नहीं बल्कि लीक होकर खत्म होती है। एक और बड़ा भ्रम है कि एसी को 16 डिग्री सेल्सियस पर सेट करने से कमरा जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एसी अपनी क्षमता के अनुसार ही कूलिंग करता है। 16 डिग्री सेल्सियस सेट करने से सिर्फ इतना होता है कि एसी ज्यादा देर तक चलता रहता है और बिजली ज्यादा खर्च करता है। कई बार 24 डिग्री सेल्सियस पर भी उतना ही अच्छा आराम मिल सकता है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला एयर कंडीशनर इतना बड़ा था कि वो एक छोटे कमरे जितनी जगह घेर लेता था? इसे साल 1902 में अमेरिकी इंजीनियर ने बनाया था।
मजेदार बात यह है कि इसे लोगों को ठंडक देने के लिए नहीं, बल्कि एक प्रिंटिंग फैक्ट्री में नमी नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। लेकिन बाद में यही तकनीक पूरी दुनिया बदलने वाली साबित हुई। लेकिन एसी की कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। जितना ज्यादा एसी इस्तेमाल होगा, उतनी ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ेगी, और अगर वो बिजली कोयले जैसे ईंधन से बन रही है तो पर्यावरण पर असर भी बढ़ेगा। इसके अलावा अगर रेफ्रिजरेंट गैस लीक हो जाए तो वो वातावरण के लिए भी नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए आज नई तकनीकों पर काम किया जा रहा है जो ज्यादा ऊर्जा बचाएं और पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाएं। तो अगली बार जब आप एसी की ठंडी हवा महसूस करें तो सिर्फ आराम मत महसूस कीजिए। याद रखिए कि आपके सामने लगी ये मशीन हर सेकंड विज्ञान का एक अद्भुत खेल खेल रही है। ये ठंड नहीं बना रही, बल्कि आपकी गर्मी को पकड़कर बाहर फेंक रही है। कंप्रेसर, कंडेंसर, एक्सपेंशन वाल्व, रेफ्रिजरेंट और थर्मोडायनेमिक्स मिलकर ऐसा कमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से झुलसाती गर्मी में भी आपका कमरा ठंडा और आरामदायक बना रहता है। और शायद यही एसी का सबसे बड़ा रहस्य है। ये ठंड पैदा नहीं करता, ये आपकी गर्मी चुरा लेता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। अगली बार हम किसी और रोजमर्रा की चीज के पीछे छिपी अद्भुत साइंस की कहानी लेकर आएंगे।